everyone, myself Nimisha. Today I will explain the new topic material, metal and non-metal यानी पदार्थ, धातु और अधातु। पदार्थ क्या होता है? मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? लॉट्स ऑफ मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, सल्फर आर आवर सराउंडिंग। सम आर मेटल एंड सम नॉन मेटल। हमारे चारों तरफ बहुत सारी पदार्थ होते हैं। कई चीजें हैं पदार्थों की बनी हुई होती, जैसे बर्तन आप यूज करते हो या कोई जो है फर्श बना होता है, कपड़े होते हैं, मटेरियल जो आप खाते हो, हर एक चीज पदार्थ है। ये बहुत उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेटल होती हैं यानी कि धातु होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या है? ये सारी धातु हैं। और कुछ होती है अधातु या नॉन मेटल, जैसे कि सल्फर है, ये पोटेशियम है। ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन मेटल यानी कि अधात्विक पदार्थ हैं। डिस्टिंक्ट कैसे करते हैं? ये कि पदार्थ जो है मेटल मटेरियल जो है उसको हम धातु और अधातु में यानी मेटल और नॉन मेटल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज मेटल है और कौन सा मटेरियल जो हमें मिला है वो मेटल है और कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है। इसको हम कुछ ऐसे इसकी विशेष क्वालिटीज होती हैं, स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, जिनके बेस पर, जिनके आधार पर हम मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं। इनमें से कुछ होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण और कुछ होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम किसी भी मटेरियल को हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस मटेरियल इज मेटल और नॉन मेटल। तो एक एक्टिविटी है ये, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम विद योरसेल्फ। आप अपने आप इस एक्टिविटी को अपने घर में कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है कि हम कुछ चीजें ले लेते हैं मटेरियल की, जैसे कि आयरन की नेल ले लेते हैं यानी कील, कोल पीस कोयले का टुकड़ा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का तार ले लेते हैं। ये सारी चीजें इजीली हमें घर में अवेलेबल हो जाती हैं, सारी कुछ सब कुछ मिल जाएगा। एक छोटी सी नेल है, अब आप हैमर लेते हैं। हैमर पता है क्या होता है? हथौड़ा होता है, इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह का ऐसा जुड़ा हुआ हथौड़ा, हैंडल लगा हुआ होता है, उसको लोहे का ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार उसका इस्तेमाल करते हैं लोहे को पीटने के लिए। तो ऐसा हैमर ले लेते हैं, उस हैमर की सहायता से हम आयरन नेल को जो है और कोल पीस को और एल्यूमिनियम को, इन तीनों को ही वन बाय वन करके उसको पीटते हैं जोर से। जब इसे पीटते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आयरन नेल है वो लंबी पतली चपट जाती है, ठीक है। और कोल पीस क्या होता है? कोल पीस ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम जो है वो लंबे तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो शीट बन जाती है पीटने पर, जोर से जब उसे हम हैमर से पीटते हैं या आयरन नेल को पीटते हैं तो वो क्या होता है? वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो क्या करते हैं जब आयरन नेल को पीटते हैं या फिर कोल पीस को पीटते हैं या एल्यूमिनियम को पीटते हैं तो इसको हम हैमर की, हथौड़े की सहायता से जब पीटते हैं तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आयरन नेल जो है चपट करके एक शीट के रूप में बदल जाता है, कोल पीस टुकड़े हो जाते हैं, उसके टूट जाता है और एल्यूमिनियम भी शीट में बदल जाता है। हाँ, एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में ट्राई कर रहे हो तो किसी एल्डर की, अपनी मम्मा की, अपने पापा की या फिर अपने किसी बड़े भाई बहन के ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि इसमें जब आप हैमर को मारते हो ना, हिट करते हो हैमर से ऑब्जेक्ट, तो आप अपने हाथ को भी हर्ट कर सकते हो। इसलिए किसी भी बड़े के ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट आपके घर में कर सकते हो। तो क्या करते हैं? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आयरन नेल शीट में बदल जाती है, एल्यूमिनियम भी शीट में बदल जाता है, एल्यूमिनियम वायर, और कोल पीस टूट जाता है। ये क्या है? ये एक गुण होता है। इसमें देखो, आप एक चीज और देखते हो, आप देखते हो कि जब आप स्वीट्स खाते हो तो उसके ऊपर सिल्वर फॉइल जो लगी हुई होती है, चांदी का वर्क लगा हुआ होता है, या आपके घर में आपकी मम्मा खाना रैप करके देती है, वो एक चमकने वाली एल्यूमिनियम फॉइल में खाना रैप करके देती हैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल ये क्या कैसे बनी हुई होती है? इसी तरह से
ऑब्जेक्ट को, एल्यूमिनियम को और सिल्वर को पीट पीट करके उसको शीट के रूप में बदल दिया जाता है और फिर उस तरह से हम उसको रोटी रैप करने में एल्यूमिनियम फॉइल या डेकोरेशन में या खाने के लिए सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शीट को में पटक पटक के शीट में कन्वर्ट करने का जो गुण होता है पदार्थ का, वो क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी कहलाता है। ये गुण प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि धातु का एक ऐसा गुण जिस गुण के द्वारा धातु को पीट पीट के उसको हम शीट में, पतली चादर के रूप में बदल देते हैं, उस गुण को, उस क्वालिटी को मेलेबिलिटी कहते हैं। इस तरह से हम, एक तो ये गुण है मेलेबिलिटी का, यानी कि उसको पीट पीट के आइडेंटिफाई करना कि हमें जो मटेरियल मिला है वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर वो पीट करके शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो मटेरियल इज मेटल, अदरवाइज अगर वो पीसेस में टूट जाता है तो वो नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी हमने बताया कि मेटल में जो है मेलेबिलिटी का गुण होता है, यानी इसको पीट पीट के शीट में बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, यानी कि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनके अंदर से लाइट और हीट दोनों इजीली निकल जाती है। कैसे? ये भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं, ये एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं। क्या करते हैं? एक सेल लेते हैं, पेंसिल सेल लेते हैं और एक पेंसिल सेल को, ये एक्टिविटी आप 7th क्लास में पहले कर भी चुके हो, आप पढ़ चुके हो इस एक्टिविटी के बारे में। इस पेंसिल सेल को आप एक तरफ एक छोटे से बल्ब आते हैं, बहुत छोटा बल्ब आता है, जरा सा माइन्यूट सा, जो टॉर्च वगैरह में लगता है, उस बल्ब से एक साइड से कनेक्ट कर देते हैं वायर का, एक सेल का एक साइड, और दूसरे साइड से जो बल्ब से कनेक्ट करने से पहले बीच में हम एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है आयरन नेल। जब हम आयरन नेल का ये ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो बल्ब जलता है। इसी तरह कॉपर लगाते हैं तो भी बल्ब जलता है, एल्यूमिनियम लगाते हैं तो भी बल्ब जलता है। लेकिन इसकी जगह अगर हम सल्फर या कोल का कोई पीस लगा देते हैं यहाँ पर तो ये बल्ब जलना बंद हो जाता है। इस चीज से ये प्रूव हो जाता है कि जो मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल आर नॉट। दिस इज द सेकेंड क्वालिटी या सेकेंड फीचर्स ऑफ द मेटल। ये मेटल का दूसरा गुण है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से निकल जाने देते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। सल्फर और कोल ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी बिजली और ऊष्मा की, ऊर्जा की नहीं होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए जब हम सल्फर या कोल का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, इसी क्वालिटी जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इसी की वजह से बिजली का जो अच्छा सुचालक है, इसकी वजह से धातुओं के तार बनाए जाते हैं। कौन सी धातु के? वैसे सबसे अच्छा तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के यानी चांदी के तार बनाना बहुत ज्यादा महंगा होता है और उसके बाद कॉपर का नंबर आता है और एल्यूमिनियम का नंबर आता है। इसीलिए आप देखो बिजली के वायर जो प्लास्टिक कोटेड होते हैं उनको आप कभी भी हटा करके देखो प्लास्टिक उनकी, तो आप ही पाओगे वो कॉपर के बने हुए होते हैं और कुछ तार एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये वायर बनाने का जो गुण है, जैसे कि पीट पीट के शीट बनाने के गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं, तो इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि मेटल की एक ऐसी क्वालिटी जिससे इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है, इस क्वालिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। मेटल का ये गुण है। दूसरा गुण है जिसके द्वारा मेटल को, डक्टिलिटी का गुण है जिसके द्वारा मेटल से वायर बनाए जाते हैं, खींच खींच के बनाए जाते हैं। फिर थर्ड क्वालिटी आती है मेटल की सोनोरस, यानी कि आवाज करना। आपने देखा मंदिर में जब आप कभी जाते हो तो देखते हो कि घंटी बजाने पे टन इस तरह की आवाज आती है। ये आवाज क्या? ये भी मेटल की एक क्वालिटी है। आप ये एक्सपेरिमेंट कैसे, आपने मंदिर की घंटी तो बजाई होगी, इसके अलावा आप घर में भी देख सकते हो। आप किसी लोहे की कील को गिराओगे, उसी के बराबर ऑब्जेक्ट, आप लकड़ी का ऑब्जेक्ट गिराओगे, सल्फर का ऑब्जेक्ट गिराओगे, कोल का कोई ऑब्जेक्ट गिराओगे, एल्यूमिनियम का गिराओगे, तो सबकी आवाज अलग होगी। तो जो मेटल होगा, जो धातु होगी, उसकी आवाज बेल की यानी घंटियों की सी ध्वनि होती है, जैसे कि आपने मंदिर की घंटी सुनी है। मेटल के इसी गुण को सोनोरस कहते हैं और इसी वजह से मंदिरों में धातु की यानी कि मुख्यतः तांबे की या पीतल की
जो है घंटियां बनाई जाती हैं। क्या रीजन है कि मेटल की मंदिरों में ये जो है जो घंटियां बनाई जाती है वो मेटल की होती है, वुडन की क्यों नहीं होती? क्योंकि वुडन को आप देखो, आप किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा करके देखो, उसकी रिंगिंग जैसी आवाज आएगी, यानी कि बजने सी आवाज आएगी। लेकिन क्या लकड़ी के गिरने पे ऐसी आवाज आती है? नहीं, लकड़ी के गिरने पे इस तरह की आवाज नहीं आती है। इसीलिए मंदिरों में मेटल की घंटियां बनाई जाती हैं, वुडन की घंटियां नहीं बनाई जाती हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट इसकी क्वालिटीज के बारे में आगे बताती हूँ। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, जिससे मेटल और नॉन मेटल को आप डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, मेटल हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है, लश्चर होता है, चमकीला होता है, मेलेबल होता है यानी इसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल होता है, इसके वायर बनाए जाते हैं, सोनोरस होता है, रिंगिंग जैसी आवाज आती है इसके गिरने पर या इसको हिट करने पर। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी ऊर्जा का और ऊष्मा का, लाइट का, बिजली का ये सुचालक होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल होते हैं। इन सारे मेटल के अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। कठोर होता है, लश्चर होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है और सोनोरस होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट होता है। और नॉन है कौन कौन से मेटल है? आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सारे कॉपर है, ये सारे मेटल है। और नॉन मेटल होते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कोल। बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सिंपल कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो इनमें से कोई भी क्वालिटी को नहीं शो करते हैं, यानी कि जो मेटल की क्वालिटी होती है वो नॉन मेटल की क्वालिटी से बिल्कुल अलग होती है। हाँ, एक जो है एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ये अपवाद है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि मेटल यानी धातु होने के बावजूद इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? जैसे आप फ्रूट्स काटते हो, जैसे आप छोटे बच्चों ने कभी क्ले खेली होगी, जैसे क्ले होती है ना, उसी तरह से पोटेशियम और सोडियम ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। और एक है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि आपके कमरे के तापमान में ये लिक्विड अवस्था में रहती है, यानी तरल अवस्था में रहती है। एक सिर्फ एक ऐसी धातु है मरकरी यानी कि पारा, जिसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। आप सबने कभी ना कभी थर्मामीटर देखा होगा। थर्मामीटर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आने लगे, लेकिन पहले ऐसे थर्मामीटर हुआ करता था, इस तरह के थर्मामीटर जो कांच की रॉड उसमें हुआ करती थी और यहाँ पर एक नॉब होती थी जो सिल्वर कलर की होती थी, इसमें भरी होती थी मरकरी। जब आप इसको मुंह में डालते थे तो यही मरकरी का लेवल एक यहाँ तक चढ़ जाता था और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 101, 102, 103 जितना टेम्परेचर वो टेम्परेचर शो किया करता था। आज भी जो ये मैनुअल थर्मामीटर है ये डिजिटल थर्मामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेसी बताता है बॉडी टेम्परेचर की, यानी शरीर के तापमान की। सभी ने ये थर्मामीटर देखा होगा। तो इस थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट सा दिखाई देता है ना, वो ही होता है मरकरी या पारा। क्यों इसे भरा जाता है इसमें? क्योंकि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान में भी लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेट में रहती है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, आपने सारी क्वालिटीज पढ़ ली, डक्टिलिटी पढ़ ली, मेलेबिलिटी पढ़ ली, सोनोरस पढ़ लिया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। ये भी पढ़ लिया कि सोडियम और पोटेशियम चक्कू से कट जाते हैं, मेटल होने के बावजूद वो इतने सॉफ्ट होते हैं, या मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहती है मेटल होने के बाद। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु की और अधातु की इनकी रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है। Fe प्लस O2 प्लस H2O गिव्स FeO। Fe क्या होता है? Fe होता है आयरन। ठीक है, आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा। आयरन यानी कि लोहा। लोहे में जंग लगते देखा है? कभी देखा है कि लोहे के घर में का बहुत सारा सामान आपके घर में होता है। कुछ सामान ऐसा होता है जिसको आप सिर्फ उस पे जिस पे पेंट कर देते हो,
उसके ऊपर कोडिंग कर देते हो किसी दूसरे मटेरियल की। लेकिन अगर कोडिंग नहीं की जाए तो क्या होता है, लोहा जो है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, मॉइस्ट एयर से, और मॉइस्ट एयर में जो वाटर होता है उससे रिएक्शन करके क्या कर लेता है, ये FeO यानी फेरस ऑक्साइड बना लेता है, यानी जंग लगा देता है। जंग लग जाता है, देखा लाल रंग का ऑब्जेक्ट होता है। लोहे को अगर खुली अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो लोहा एटमॉस्फेयर, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, यानी लोहे के ऊपर लग जाती है जंग। लोहा जंग खा जाता है। जंग एक पाउडर के रूप में, आपने कभी भी किसी पुराने लोहे को अगर आप देखो तो आप उसके ऊपर, जिसके पे पेंट नहीं किया हुआ है, उस पे लाल रंग के आप उंगली से रब करोगे तो एक लाल रंग का पाउडर सा आपके हाथ में लग जाएगा, वही होता है जंग, जो कि लोहा कैसे बना लेता है, लोहा जो है वो बना लेता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की पानी और ऑक्सीजन से, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करके, इसीलिए लोहे के ऊपर पेंट किया जाता है लोहे को सेव करने के लिए। और दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीज ऑक्साइड बना लेता है। इस तरह से ये सारी चीज, ये जो है ऑक्सीजन से धातुएं रिएक्शन करती हैं। एक एक्टिविटी करते हैं हम, क्या करते हैं, हमें ये पता करने के लिए कि लोहा जब मॉइस्ट एयर से यानी कि ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन करता है तो जंग बना लेता है, जंग लगा लेता है। इसका एक टेस्ट करते हैं। ये जंग होता क्या है, जब कोई मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, पानी से रिएक्शन कर लेता है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, क्या बनाता है, उसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। ये टेस्ट करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, जंग लगे हुए लोहे का थोड़ा सा पाउडर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें डाल देते हैं कुछ पानी और उसको अच्छे से हिला देते हैं। जो सस्पेंशन तैयार हो जाता है उस सस्पेंशन को हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करते हैं। रेड लिटमस पेपर से अगर चेक करते हैं तो वो बदल जाता है ब्लू कलर में, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल यानी धातुओं को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद उनका हम लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तो हमेशा रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। कॉपर देखा है, कॉपर यानी तांबे के बर्तन आप सबने देखे होंगे। पूजा वाले बर्तन तो आपके घर में मोस्टली तांबे के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा तांबे के और भी बर्तन आपने देखे होंगे। क्या होता है, तांबे के बर्तन को जब खुली हवा में रख देते हैं तो उसके ऊपर रेड कलर की जंग नहीं लगती है, उसके ऊपर ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर सा दिखाई देने लग जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बर्तन के ऊपर इस डिपॉजिट होने वाला ये स्ट्रक्चर, जो कॉपर के बर्तन को जब हम खुला रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में यानी मॉइस्ट एयर में यानी नमी वाली हवा में उपस्थित पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों से कॉपर रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। यही कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होता है, इसको भी हम एक टेस्ट करते हैं। इसको भी जब देखते हैं ब्लू या रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो ये भी नेचर में बेसिक पाया जाता है। इस तरह से एक मैग्नीशियम रिबन का टेस्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन क्या करते हैं, मैग्नीज के एक रिबन को लेते हैं, उसे हम जला लेते हैं। जलाने के बाद जो उसकी राख मिलती है ना, उसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी में घोल लेते हैं और फिर हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैग्नीज के रिबन को जलाने के बाद यानी जलने के बाद, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके जो उसका मैग्नीज ऑक्साइड बनता है उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो वो लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में। ठीक है, अच्छे तरह से समझ गए ना आप लोग कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं यानी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद उसके ऑक्साइड बनाता है तो वो सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। आप इनको लिटमस पेपर से चेक करके देख सकते हो। जब रेड लिटमस पेपर से चेक करोगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट टेस्ट कर रहे हो
वो ऑब्जेक्ट बेसिक होता है नेचर में। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट जो आप टेस्ट कर रहे हो दैट इज एसिडिक इन नेचर। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं। ये क्या होते हैं, इनका नेचर हो जब लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ये सारे बेसिक निकलते हैं, लेकिन नेचर में बेसिक निकलते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं एक्टिविटी से शो करते हैं, एक सल्फर को लेते हैं थोड़ी मात्रा में और सल्फर को जला लेते हैं। सल्फर को जलाने पे गैस टम्बलर में सल्फर लेते हैं, सल्फर को एक छोटी सी चम्मच के द्वारा या किसी पिन के द्वारा लेते हैं, उसको गैस टम्बलर के अंदर डाल करके उसको जला लेते हैं और गैस टम्बलर को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देते हैं जिससे प्रोड्यूस हुई गैस बाहर न निकले। जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस के अंदर जब पानी मिलाते हैं, गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है, सल्फर को जलाने पे सल्फर ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और जब ये गैस पानी के अंदर डिसॉल्व करी जाती है तो ये बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO3। याद रखना, सल्फर को जब हम जलाते हैं तो ये सल्फर ऑक्साइड गैस बनाता है और जब इस सल्फर ऑक्साइड गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO3। ये एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है और इसको अब हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस कि सल्फर ऑक्साइड को पानी में मिलाने के बाद जो हमें पदार्थ जो प्राप्त हुआ उसका नेचर एसिडिक है। अभी से पहले हमने आपको बताया था कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है इट में भी ये प्रूव कर देता है कि ऑब्जेक्ट इज बेसिक इन नेचर। एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि ऑब्जेक्ट इज एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो मेटल होते हैं, मेटल हमेशा मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इस चीज से ये प्रूव होता है जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पे, तो ये प्रूव होता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे इस एक्टिविटी के द्वारा पता चल जाता है कि सल्फर को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं तो सल्फर ऑक्साइड गैस बनती है और इस सल्फर ऑक्साइड गैस को जब हम पानी में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। और इस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ब्लू लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक है नेचर में। एसिडिक होने की वजह है तो इस चीज से ये पता चल जाता है कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं नेचर में वो होते हैं बेसिक। तो बच्चों, आगे का जो चैप्टर है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।